सो दिस इज एनिमैक्स और मेरे बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के बाद भी अगर आपने इस वीडियो को गलती से क्लिक कर दिया तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बेकार और टट्टी एनिमेस बताऊंगा। सॉरी। तो सच बताऊं तो मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे मास्टरपीस अपकमिंग एनिमेस बताऊंगा जो इसी साल मतलब 2025 में आने वाले हैं, और एज एन एनिमे फैन तुम्हें इन सब एनिमेस के बारे में पता होना चाहिए। और तो और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये सारे एनिमेस कहाँ देखने हैं और कब देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। सो ये एनिमे एक एक्शन प्लस कॉमेडी का परफेक्ट मैचअप है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस एनिमे के मेन कैरेक्टर है एक छोटी बच्ची आन्या, जो एक टेलीपैथ है। मतलब वो किसी के माइंड से कुछ भी रीड कर सकती है, लिटरली कुछ भी। तो स्पाई एक्स फैमिली में आन्या के अलावा 2 और कैरेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया गया है। उनमें से एक है लॉयड, जो एक स्पाई है जो सीक्रेट मिशंस करता है, बोले तो बिल्कुल सीक्रेट वाले मिशंस। समझ रहे हो आप? और दूसरी है योर, जो लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने का काम करती है, मतलब लोगों को सीधे टपका देती है। अब जैसा इस एनिमे का नाम है वैसा ही इस एनिमे में इन तीनों कैरेक्टर्स ने मिलकर एक फेक फैमिली क्रिएट कर रखी है ताकि वो एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन स्ट्रिक्स को पूरा कर सकें। अब बात करें इसके सीजन 3 की, तो इस सीजन में ऑपरेशन स्ट्रिक्स के अलावा 2 और आर्क्स कवर होंगे। उनमें से एक है फ्रेंड्स टीम्स आर्क और दूसरा है रेड सर्कस आर्क। अब बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो वो अक्टूबर 2025 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो लेट्स मूव टू नंबर 4, जो है माय हीरो एकेडमिया सीजन 8। अब इस एनिमे में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर लोगों के पास क्वर्क्स मतलब स्पेशल पावर्स होते हैं। अब इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इजुकु मिडोरिया, जिसे हम देखो भी कहते हैं, भाई साहब उसे अपनी दुनिया में कोई क्वर्क ही नहीं मिला। मतलब उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। कोई मेन कैरेक्टर है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है। मतलब क्या भाई। अब कोई पावर ना होने के बाद भी इन महाशय का सपना था कि ये वर्ल्ड का बेस्ट हीरो बने, पर भूलना मत कि इसके पास कोई पावर ही नहीं थी। गजब बेइज्जती है। पर इस एनिमे का सबसे पावरफुल हीरो ऑल माइट उसे अपनी क्वर्क वन फॉर ऑल दे देता है। उसके बाद क्या था, देखू बन गया एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग। अब देखू इसके बाद अपने दोस्तों के साथ निकल गया यूए हाई स्कूल में प्रो हीरो बनने के लिए। अब इसके आगे की स्टोरी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वरना सारा कुछ स्पॉइल हो जाएगा जैसे मैंने बताया। अब बात करें इसके सीजन 8 की, जिसमें कवर होगा फाइनल वॉर आर्क, जिसमें हमें फाइनली देखू वर्सेस शिगाराकी की फाइनल फाइट देखने को मिलेगी। और हो सके तो ये इस एनिमे का एंड, मतलब ये एनिमे का लास्ट सीजन हो सकता है। अब बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो अक्टूबर 2025 इसकी रिलीज एक्सपेक्ट की जा रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी लिस्ट के नंबर 3 पर, जो है डेंडेरन सीजन 2। अब इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की मोमो आयासे और ओकारुन। हाँ, ये वही लड़का है जिसके बॉल्स टर्बो ग्रैनी ने चुरा लिए थे। बड़ा हरामी हो बेटा। अब टर्बो ग्रैनी कौन है? तो टर्बो ग्रैनी एक पावरफुल बुढ़िया है जिसने ओकारुन के बॉल्स मतलब ड्रैगन बॉल्स चुरा लिए थे। अब मोमो जो थी वो बिलीव करती थी घोस्ट में, और जो ओकारुन था वो बिलीव करता था एलियंस में। बट ट्विस्ट हुआ आता है जब हमें पता चलता है कि एलियंस और घोस्ट दोनों ही रियल हैं। अब घोस्ट और एलियंस से मिलने के बाद दोनों ही काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं। अगर आपको घोस्ट प्लस कॉमेडी वाले एनिमे पसंद है तो ये एनिमे मत छोड़ना। अब बात करते हैं सीजन 2 की, जिसमें कवर होगा कर्स्ड हाउस, एविल आई एंड काजू आर्क्स, जिसमें हमें एवेटर ऑफ हैट्रेड की एंट्री देखने को मिलेगी, जो एक बहुत पावरफुल विलन है। अब बात करें इस एनिमे की रिलीज डेट की, तो ये रिलीज होगा 3 जुलाई 2025 को जापान में। और मैं बता दूं कि ये सारी डेट्स मैं जो बता रहा हूँ वो सारी ही जापान के अकॉर्डिंग है। तो अब हमारी लिस्ट के नेक्स्ट नंबर पर है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क। अब आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है तानजीरो, जिसकी फैमिली को डीमन किंग मुजान ने तहस नहस कर दिया था, मतलब स्वर्ग में पहुंचा दिया था। हाँ, ये वही मुजान है जो कभी औरत बन जाता है और कभी नॉटी बच्चा। नॉटी हो रहा।
अब मुजान से बदला लेने के लिए तानजीरो, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, वो एक डीमन स्लेयर बन जाता है। उसके बाद वो मिलता है हाशिराज से, जो एक तरीके से ट्रेंड और पावरफुल डीमन स्लेयर्स होते हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि इन डीमन स्लेयर्स की पावर ब्रीदिंग्स की फॉर्म में होती है, जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग। लास्ट सीजन मतलब सीजन 4 में हमें दिखाया जाता है कि हाशिराज, तानजीरो और उसके दोस्त साथ में ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो मुजान और उसके अपर मून से फाइट कर सके। अब लास्ट सीजन में हमें इन्फिनिटी कैसल की झलक भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सीजन 5 मतलब इन्फिनिटी कैसल आर्क की। इसमें हमें देखने को मिलेगी फाइनल फाइट, जो होगी हाशिराज, तानजीरो, उसके दोस्त और मुजान और उसके अपर मून्स के बीच में। एनिमे तो ऐसे ही अपने एनिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी फाइट्स किस लेवल की होंगी। और हाँ, जाते जाते कमेंट में इस आर्क की अपनी बेस्ट फाइट और आपकी फेवरेट फाइट ज़रूर बता के जाना। अब बात करें इसके रिलीज डेट की, तो ये रिलीज होगा 18 जुलाई 2025 में जापान में, जिसमें हार्डली 1 मंथ बचा है बस। तो फाइनली हम अपने लिस्ट के एंड पर आ चुके हैं और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इस लिस्ट के नंबर 1 पर कौन है। तो हाँ, इस लिस्ट के नंबर 1 पर है वन पंच मैन सीजन 3। लिटरली फैंस इसका 6 सालों से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये अब आ रहा है। अब इस एनिमे की इंट्रोडक्शन की तो किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर तब भी मैं बता देता हूँ कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एक टकला, केप्ड बॉडी, बेस्ट स्टाइल वाला साइतामा, जो ट्रेनिंग करने के कारण टकला हो गया, पावरफुल हो गया। और साइतामा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो अपने अपोनेंट्स को बस एक ही पंच में हरा देता। लेकिन सीजन 3 में कवर होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क, जिसमें एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फाइट मतलब साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो हमें देखने को फाइनली मिलने वाली है। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये फाइट इतनी ओपी होने वाली है कि ये इंटरनेट तक ब्रोक कर सकती है। बट कुछ दिन पहले एक प्रमोशनल वीडियो आई थी जिसने फैंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि उसकी एनिमेशन क्वालिटी ही इतनी ख़राब थी, जैसा शायद फैंस ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट आई होप कि एनिमे का एनिमेशन प्रमोशनल वीडियो से अच्छा ही होगा। अब बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो इसका रिलीज डेट कंफर्म तो नहीं है, पर वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अक्टूबर 2025। और इसी के साथ हमारी लिस्ट एंड होती है। तो ये थे हमारे 5 अपकमिंग एनिमेज, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। अब एक और चीज़, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुम्हें वीडियो के एंड में कुछ ऐसे वेबसाइट्स और ऐप्स बताऊंगा जहाँ पे ये सारे एनिमेज आप देख पाओगे। तो ये सारे एनिमेज आप क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स और बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी है जहाँ पे आप ये सारे एनिमेज देख सकते हैं। अगर आपको इन फ्री वेबसाइट्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं अगली वीडियो उन वेबसाइट्स पर ही बना दूँगा। तो यहीं पे होता है हमारी वीडियो का एंड, और ये थी मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। और ये भी बता देता ना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।